तो ये है डे 4। आज पहला क्वेश्चन देखो भैया आज का। देखते हैं। देखो, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। 15वीं पारी में, कौन सी पारी में? 15वीं पारी में कितने रन बनाता है? 97 रन बनाता है। मतलब उससे पहले उसने 14 पारी खेल ली थी, और उसका हमें औसत भी नहीं पता। नहीं पता ना। और उसने कहा है अभी 15वीं पारी के बाद वाला औसत पता करो। पहले का तो पता होना चाहिए हमें, फिर ही बाद का पता चलेगा। मान लो उससे पहले उसने खेली थी 14 पारियां खेली थी, पता है हमें उसका औसत कितना था? एक्स। एक्स था। ठीक है। 14 गुना एक्स किया, मतलब नंबर ऑफ टर्म गुना एवरेज मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है? टोटल आ जाता है हमें। कितनी पारियां खेली? 14। एक का औसत एक्स था, गुणा करने पर टोटल आ जाएगा 14 पारियां का। और उसके बाद 15वीं पारी उसने खेल ली, मतलब 97 रन और जुड़ जाएंगे उसमें। आई बात समझ? अब ये सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा? 15 पारियों के बराबर। कितनी पारियां हो जाएगी? 15। लेकिन जो औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई 15 पारी के बाद? पहले औसत कितनी थी? कितनी थी? एक्स थी। लेकिन अब कितनी है? x+5। देखो, 14 पारियां खेली, उनका औसत कितना था? 14। एक्स था। 14 गुणा एक्स मतलब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म इंटू एवरेज। एक उसने और खेली पारी 97, टोटल कितनी पारियों का टोटल होगा ये? 15 पारियों का। इसलिए मैंने बराबर में लिख लिया 15 पारियों का। और जब 15 पारियों को उसके औसत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आएगा। लेकिन औसत कितना था? 5 ज्यादा पहले से। कितना ज्यादा था? 5 ज्यादा था। आई समझ? इक्वेशन आई समझ में? अब लिखो, ये कितना है? 14x। ये कितना है? 97। 15 गुणा एक्स, 15×7 = 75। ये 15x में से 14x माइनस होगा, कितना रहेगा? 1x रह गया। ये 75 इसमें से माइनस गया, 22 आ गया। मतलब x हमने क्या माना था? शुरुआत का एवरेज। क्या माना था? स्टार्टिंग एवरेज, जो 14वां पारी के समय था। मैंने 14 पारी का एक्स था ना, मैंने बोला था शुरुआत में। भी मान लेते हैं 14 पारियों का एवरेज कितना है? एक्स था। आगे एक्स। उसने कहा 15वीं पारी के बाद एवरेज कितना है? कितना बढ़ रहा था? पहले था 22, 15वीं पारी के बाद 5 बढ़ चुका था, कितना हो गया? 27 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? 27। आई बात समझ? 14 पारियों का एवरेज मान लिया एक्स, 15वीं पारी में रन बनाया ना उसने, तो उससे कम पारी के देखो 14 पारियों का एवरेज एक्स। 15वीं पारी में उसने बनाए 97 रन। ठीक है। तो जोड़ दिए, 15 पारियों का टोटल हो गया। तो ये 15 पारियों की, कितनी पारियों का था? 15 पारियों का। लेकिन एवरेज कितना बढ़ रहा था? 5। पहले एक्स था और 15वीं पारी तक कितना हो गया? अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दिए। ये जो एक्स था, जो शुरुआती हमारी एवरेज थी, पहले वाली औसत थी, वो आ गई। और अब कितनी आई? 5 ज्यादा। ठीक है। आई बात समझ? इसको दूसरा तरीका भी कर सकते हो। दूसरा क्या है? देखो, 5 रन बढ़ गए। कितने? एवरेज 5 बढ़ चुकी थी कितनी पारियों में? 15 पारियों में। कितनी पारियों में? 15 पारियों में। ठीक है। जब उसने 15वीं पारी रन बनाए तभी 5 बढ़ा था ना उसे, तो पहले तो कुछ भी था पता नहीं है। टोटल कितना बढ़ा? 75। कितना बढ़ा? 75। और रन कितने बनाए मैंने? 97। 97 रन बनाए थे, 75 ओवरऑल बढ़ चुका था, मतलब पहले एवरेज की वैल्यू कितनी थी? 22। और अब 5 बड़ी हुई थी 15वीं पारी के बाद, कितनी होगी? 27। आई बात समझ? कोई डाउट है? आई बात समझ? हम्म। कौन सा? हाँ,
बस कभी कभी वो लगेगा आसान, कभी कभी ये लगेगा, दोनों ही आसान है। कुछ स्टूडेंट को, नए नए स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता, कुछ को ये नहीं आता। हाँ फर्क पड़ता है। 5 बढ़ रहा था, 15 पारियों में 75 बढ़ गया, लेकिन रन कितने बनाए, कितने का फर्क आ रहा है, एवरेज आएगी 22 के साथ। कर कर दिखाओ मुझे दूसरा सवाल। ये आज का पहला सवाल है, और ये क्या है, दूसरा सवाल। एक बल्लेबाज ने 13वीं पारी में 85 रन बनाए और औसत में 5 रन बढ़ गए, ठीक है। 13वीं पारी के बाद में उसका औसत रन क्या होगा, करके बताओ जल्दी। सेम ही सवाल है, स्टेटमेंट भी सेम है, बस करके दिखाओ फिर। देखो एक्स से करते हैं पहले। 13वीं पारी में बनाए थे ना उसने, कितने रन बनाए, 85। मतलब 12 पारियों का औसत मान लेते हैं, पता नहीं है, एक्स हो गया, क्योंकि 13वीं पारी में 5 औसत बढ़ रहा है, लेकिन औसत पता नहीं, तो बढ़ेगा किस किस पर वो नहीं पता हमें। तो मान लिया 12वीं पारी में औसत कितना था, एक्स था। 12 गुना एक्स क्या हो गया, टोटल हो गया। बताया ना, टोटल आउटकम, टोटल जो ऑब्जर्वेशन थी 12 थी, और एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एवरेज की कितनी थी, एक्स थी, टोटल आ गया। और 13वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, टोटल पारियां कितनी होगी, 13। और हर एक का एवरेज कितना बढ़ रहा है, एक्स प्लस 5। आई बात समझ। तो कितना आ गया, 12x। डिटेल से करो, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितने है, 13x प्लस 65। ये 65 इधर जाके क्या हो जाएगा, -20 रह गया। और ये 12, 13x में से क्या, 1x रह गया। मतलब पुराने वाला जो 12 पारियों के तक औसत था वो कितना है, 20 है। और नया औसत क्या होगा, 5 अधिक है 13 पारियों के बाद, 25 हो गया। वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ लेगा 12वीं पारी तक का औसत क्या था, और 13वीं पारी के बाद का औसत क्या था, 25। कुछ भी पूछ सकता है। आई बात समझ, कोई डाउट। तो ये ध्यान रखना। सीधा भी कर सकते थे, कितनी पारियां खेली उसने, 13। उसकी वजह से हर एक में कितना फर्क पड़ रहा है, 13 5 जी। वैसे कितने बनाए उसने, 85। 85 बनाए थे, 65 का फर्क पड़ रहा है, यानी कि एवरेज में क्या आएगा, 20। पुरानी वाली एवरेज कितनी है, तो नई कितनी होगी, 25। 13वीं पारी के बाद वाला एवरेज। कितना आसान सवाल है, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। क्या शुरू से लेकर एंड तक डाउट ही डाउट है ना। देखो सवाल नंबर 3, ठीक है, यहां से पढ़ना है, इंग्लिश तो आती नहीं आपको। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में औसतन 12 विकेट लेता है। औसत मतलब 12, मतलब हर एक मैच में कितने औसतन में लेता है विकेट, 12। एक मैच में 12 विकेट लेगा तो 14 मैच में कितने ले लेगा, मल्टीप्लाई करना है हमें। कितना हो गया, 12 चौक 48, 4 168 हो गया। इतने ही आएगा, इतने आएगा। और उसने कहा सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसत कितना था, सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 था। एक मैच में 12 औसतन विकेट थे, 28 मैचों में कुल कितना हो गया। ये मैच ज्यादा है ना, उस पहले कितने मैच थे, 12। अब कितने हैं, सॉरी पहले 14 मैच थे, मैच नहीं तो एवरेज है। ये कितने मैच थे, 14। आगे आगे लिख देते हैं हम। और अब कितने मैच है, 28, और उनका एवरेज कितना है, 12, ठीक है। पहले भी कितना था एवरेज, 12। अब भी कितना है, कितना आ गया, 12 ठीक, 96, और 9 रह गया, 12 दूना 24 और 9 36, 36। तो पूछा है जो बाकी बच गए उनमें औसत विकेट कितने लिए होंगे, तो पहले माइनस करना पड़ेगा हमें। कितना आएगा, देखो 28 मैच खेले थे ना, 14 पहले थे, 14 मैच का आएगा टोटल, कितने मैच का आएगा, 14 मैचों का ही आएगा।
और घटाया कितना आया? 168 ही आएगा। देखो पहले भी 14 12 था एवरेज, और अब भी 12 है, और ये इन मैचों में आधे आधे का फर्क है, तो एवरेज इस हिसाब से क्या रहेगी? बराबरी रहेगी। ये लॉजिक होना चाहिए हमारा सवाल को करने का, फिर हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कितना आएगा एवरेज? कितनी आएगी? 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, एवरेज कितनी आएगी? 12 ही आएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। छोटा सा सवाल था, और स्टेटमेंट कितनी बड़ी है देखो, डराने के लिए। सवाल नंबर 4, ये करके दिखाओ कितना है औसत इसका। किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी थे। 10 खिलाड़ियों द्वारा औसत कितना है ये बनाए गए रन थे। ठीक है, 11वें खिलाड़ी का पता करो। औसत कितना था? 32। कितने खिलाड़ियों का? 11। तो टोटल कितना है? 11 दूनी 22, 2 33 और 352। टोटल ये था पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों द्वारा। लेकिन हमें 10 खिलाड़ियों की रकम दी गई है, ये यहां से लेकर यार। इनका जोड़ कितना है? ये टोटल था कितने खिलाड़ियों का? 11 खिलाड़ियों का। और हमारे पास 10 खिलाड़ियों का टोटल कितना है? 269। जो एक 11वां खिलाड़ी बचा हुआ था वो आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा। सभी का जोड़ करो, 10 खिलाड़ी है और 11 खिलाड़ियों का वैल्यू हमारे पास इतनी है 352। कितना है आंसर? 12 में से 9 गए 3, इधर कितना बच गया? 8, 83। ये कौन सा था? 11वां खिलाड़ी। छोटा सा सवाल था ये, होमवर्क होना चाहिए था ये तो। 1 नंबर पक्का है आपका। ठीक है, अब ये सवाल देखो, पति और पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। विवाह के समय, विवाह कब हुआ था? 4 वर्ष पहले। उसके बाद क्या हुआ? पति पत्नी और पुत्र हो गए, 4 साल बीत गए, बेटा तो वही होगा। उनकी औसत आयु कितनी है? 20। पुत्र की वर्तमान उम्र बता करो कितनी है। सबसे पहले देखिए, पति और हस्बैंड और वाइफ लिख लेते हैं। उनकी एवरेज कितनी है? 25। 4 वर्ष पहले की है ये। कब की है? अब टोटल कितना हो गया फिर? उधर चला गया नीचे था 50। 4 वर्ष पहले कितना था उनका जोड़? 50 था। लेकिन 4 वर्ष पहले का जोड़ है ना, अगर देखो हस्बैंड 4 वर्ष आगे आएगा तो वाइफ भी 4 वर्ष बढ़ेगी। देखो, एक 4 साल बढ़ा, दूसरा भी 4 साल, टोटल कितना बढ़ा? 8 साल। अगर मैं प्रेजेंट में आऊं तो 8 जोड़ने पड़ेंगे हस्बैंड और वाइफ में। ठीक है, एक 4 वर्ष आगे जाएगा तो दूसरा भी 4 वर्ष आगे जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा? 8 वर्ष आगे। कितना हो गया? 58 हो गया। मतलब हस्बैंड और वाइफ की टोटल आयु कितनी है? 58, 58 है। जबकि वर्तमान आयु किस किस की है? एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और एक उनका बेटा है। सन लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। कितना एवरेज है? 20। और कितने लोग हैं? 3। टोटल निकालने के लिए 3 से गुणा, कितना आ जाएगा? 60। आई बात समझ? हस्बैंड और वाइफ की कितनी टोटल एज है? और तीनों की कितनी है? 60। तो बेटे की कितनी बची? 2 ही बचेगी, क्योंकि ये दो, अगर यहाँ पर ये एवरेज कितनी है? 2 लोगों की है। कुल योग कितना है? 2 लोगों का। और ये क्या है? 3 लोगों का। हस्बैंड और वाइफ का कितना था? 58 था। ये माइनस किया तो सन की कितनी आ गई? 2 साल। आई बात समझ? कोई डाउट इसमें?
ये वैल्यू बनानी आनी चाहिए, यहां पर पता होना चाहिए हमें। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 साल पहले ना, तो देखो ये हस्बैंड लिख दिया 4 साल पहले, ये मैंने वाइफ लिख दी 4 साल पहले, इनका एवरेज निकाला, दो कितना था, 25 था। वर्तमान हस्बैंड और वाइफ है, 4 साल पहले मतलब 4 माइनस ये 4 साल पहले 4 माइनस, दोनों का एवरेज निकाला कितना है। हाँ, अब ये इधर आया 50 हो गया, ये भी इधर जाके क्या होगी 50 हो जाएगी। और ये हस्बैंड वाइफ -4 कितना हो गया -8, 50 हो गया। ये -8 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हस्बैंड और वाइफ कितना आ गया 58। ऐसे भी कर सकते हो लॉजिकली, ठीक है। नहीं तो अपने दिमाग से लॉजिक लगाओ, टाइम फिर ही बचेगा आपको पेपर में, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। अगला देखो सवाल नंबर 6। अब ये क्वेश्चन पहले आप खुद बनाओगे 1 मिनट लगाकर, उसके बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है। देखो, चलो देखते हैं। पति पत्नी की औसत आयु कितनी है, हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितनी है, दो लोग हैं ना, तो टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, कितनी होगी 54 आ गए। और उसके बाद उनके बच्चा हो गया, हस्बैंड है, वाइफ है और एक बेटा है। इनकी टोटल एवरेज कितनी, सॉरी 21, और कितने लोग हैं 3, एवरेज निकालने के लिए 21 दिए, कितना हो गया 63 हो गया। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 थी, कितनी थी बताओ। 3 साल। कैसे हो गए 3 साल, देखो कितना आएगा। देखो हस्बैंड और वाइफ की कितनी है 54, और तीनों की कितनी है, तो बचा क्या, घटाया तो कितना आया 9 साल आ गई। अब 9 ऑप्शन में नहीं है तो इसको 9 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ बोला ही नहीं गया हमें कितने साल पहले कितने साल बाद, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाते ऑप्शन कई बार गलत। देखो अगला क्वेश्चन करो, ये करके दिखाओ, उसके जैसा ही है, पढ़ के देखो पहले। एक परिवार के 4 सदस्यों का औसत कितना है, परिवार के 3 सदस्यों का औसत कितना है 20, 22 और 28 है। तो पूछा क्या है चौथे सदस्य का औसत। बिल्कुल आसान सवाल हो जाना चाहिए आपके। चलो देखो, एवरेज कितना है, कितने सदस्यों का ये 4 का, टोटल निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज को कितना आ गया टोटल 100 आ गया। औसत आयु कितनी है 4 सदस्यों की 100, लेकिन हमने 3 की दी हुई है 20, 22 और 28, तीनों की दी हुई है, ये 4 का औसत है टोटल है, कितना आया 20, 22 और 28, 70 आ गया। चारों का टोटल आया 70, तीनों का आया, एक बच गया ना, कितना आ गया औसत का 30 आ गया। आई बात समझ। ए बी सी मानकर ही कर सकते हो, जिस 4 लोग थे ए बी सी और डी, 25 चौके 4 लोग थे। अब 3 लोगों का टोटल था ए बी और सी, जब हमने सबका जोड़ किया कितना आया 20, 22 और 28, कितना आया 70। तब इनको माइनस किया, कट गया, क्या बचा डी, इधर 100 में से 70 गए 30। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली दिख रहा है हमें लॉजिक क्या है। हाँ ये भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पेश है, 7 करोड़ का, ठीक है। मिलेंगे नहीं आपको 7 करोड़। ये करो, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। यदि एक कोच की आयु भी
सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी? कोच की आयु ज्ञात करो। करो। क्या करेंगे इसको? 11 खिलाड़ी का औसत कितना है? 20। 11 खिलाड़ी थे ना, एवरेज कितना था? 20। कितना टोटल आया? 220। एक कोच और आ गया तो 11 खिलाड़ियों में टोटल कितने हो गए? 12 लोग हो गए। और एवरेज कितना बढ़ रहा है? पहले 20 था, 10% बढ़ गया। इसका 10% कितना होता है? 2 होता है। 20 का 10% निकालेंगे, जिनको नहीं आता ऐसे करो, 20 गुणा 10/100 कितना आ गया? 2। यानी कि कितना हो गया एवरेज? 22। मतलब पहले 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितना था, अब 12 लोग हो गए, उनका एवरेज कितना है? करो मल्टीप्लाई। 12 दूने 24, 24 और 2 26। कितना हो गया? ये 12 लोगों का है, ये 11 लोगों का। इन दोनों को माइनस किया, कितना आया? तो यही तो ऐड किया था हमने कोच साहब को। आई बात समझ? विदाउट राजवीर, तेरा तो यही रहेगा। कोई आसान है, सीधा भी कर सकते थे। देखो 10% बढ़ी थी ना, 20 का 10% कितना होता है? 2। कितने लोगों में बढ़ेगी? 12 लोगों में। क्योंकि पहले 11 था, टीचर आ गया, वो कोच आ गया, कोच के समेत था, 12 लोगों में बढ़ेगी। कितना गया? 24 बढ़ गई। 20 वर्ष तो औसत थी 24 बढ़ गया ओवरऑल। कितना हो गया? 44 साल हो गया। ये भी कर सकते हो। अगर ये नहीं समझ आएगा फिर आएगा नहीं कुछ आपको। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, करो अपने आप। देखो क्या कह रहा है सवाल को। N1 और N2 का औसत, N1 और N2 का औसत कितना है हमारे पास? टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2। क्यों? दो संख्याओं का औसत था, 2 से। कितना आया इसका? ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? N2 और N3 औसत कितना है? 44। टोटल निकालने के लिए 88 हो गया। वेरी गुड। अब पूछा क्या है? N3। तो मैं आपस में दोनों को माइनस कर दूं। हम्म इस वाली में ये वाली इक्वेशन माइनस कर दूं। अगर मतलब ये नीचे लिख दूं मैं, देखो सीधा नीचे लिख देता हूँ, ये आगे लिख लेता हूँ। ऐसे लिख के भी कर सकते हो, इसमें से ये घटाते हैं, ये ऊपर वाला घटाओ, N1 प्लस N2 हो गया। और इधर क्या है? पहले ये घटाया था ना हमने, 88 माइनस 34। इधर कितना आया? 4 और 5 आया समझ? इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, बताओ। देखो इधर कितना आया? 54 आया था ना। छोटा लिखते हैं इसको थोड़ा सा। कितना आया? अब देखो, जब मैंने इसको ओपन किया ब्रैकेट को, N2 प्लस N3, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये क्या आ गया? ठीक है, ब्रैकेट में ओपन करेगा ना, ये क्या प्लस का है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये प्लस का है, ये कट जाएगा, बचा क्या? N1 कितना आ गया? कितना आया? 54 के बराबर ही है। हम्म N3 माइनस N1 मतलब N3 और N1 का अंतर।
इधर भी कितना आया, अंतर ही आया, आ गया 54। कोई डाउट? बस थोड़ी है, आई बात समझ? हाँ, ये बताने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट भी देख सकते थे। हमने बताया अभी n3 - n1, n2 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, कट जाएगा। n3 - n1, अगर इस साइड में से हमने अब ये दोनों आपस में घटाएंगे तो साइड बराबर वाले भी दोनों घटेंगे, 54 आ गया, 54। हम्म, हो जाएगा। देखो अगला सवाल, ये करके दिखाओ। कितना नंबर सवाल हमारा? 6। ये कितना था? 7, 8, 9। ये हो गया 10 नंबर। घर पे जाके कम करवाएं हमें। ये क्वेश्चन हमने शुरुआत में भी किया था शायद इस जिससे का। देखो, पी क्यू आर का औसत कितना है, कितनी संख्या है? पी क्यू आर कितनी औसत है? 40। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा 3 संख्या है इसलिए 120। और आगे क्या है? पी और क्यू का औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 35। कितनी संख्या है? 2 हो गया। कितना आ गया? 70। वेरी गुड। तीसरा, क्यू प्लस कितना है औसत? 45 औसत है, टोटल कितना आएगा? 90। पूछेगा क्यू का मान पता करो। अगर हम इस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 90, इसमें भर दे, मतलब P प्लस क्यू आर की जगह क्या भर दे, बराबर 120 है, तो P कितना आएगा हमारा? इधर जाके माइनस हो गया कि 30 आ जाएगा, माइनस होता है ना, 30 आ गई। अगर ये P की वैल्यू क्या है, इस P की वैल्यू यहां पर भर दे, ये लिख दे, P की वैल्यू कितनी है? 30। ये कितना है? क्यू बराबर 70, तो क्यू कितना आएगा? इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। क्यू कितना आ गया? 40 आ गया। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। आगे समझ, इससे बेसिक क्या हो सकता है? ठीक है, देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है कि 12 है? ये 11 नंबर। ये पढ़ो, सेम ही है उसके जैसा, करके दिखाओगे। छोटे छोटे सवाल आसान से जीडी 2024 में आए हुए हैं, अगर ये नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा। देखो आज का सवाल, टी और वी का औसत कितना है? 42। टी प्लस यू प्लस वी का औसत कितना है? 42। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीपल है, क्योंकि 3 नंबर है हमारे पास। कितना है? 42 दिए 126। ठीक है, टी और यू का औसत कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ। टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई संख्या कितनी है? ये यू है, ठीक है, 80 आ गया, ये भी ठीक है। आगे u प्लस वी का औसत भी कितना दिया हुआ है? 36। टोटल निकालने के लिए 2 से गुणा, 36 दूना कितना आया? 72। अब क्या पूछा है? u का भार पूछा है। अगर t और u की वैल्यू, इस t और u की वैल्यू कितनी है? 80 है, यहां पर भर दें, v आ जाएगा हमारे पास। कितना है? 80। यहाँ पर लिखे ना, टी और यू की वैल्यू 80 लिख दी, v लिख दिया, बराबर कितना है? 126। ये वैल्यू इधर जाके क्या होगी? माइनस, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 46 आ गई। और ये जो v की वैल्यू है, ये जो हमारे पास v की वैल्यू है, किस में भर दें? इससे भर दें, आ जाएगा। u हमारा u प्लस कितना है? 46 बराबर कितना है? 72 है ना बराबर में। हम्म, कितना आ गया u बताओ? 6 तो 26 आ गया। आगे सही आएगा, u प्लस वी है।
अगला सवाल देखो आज का, सवाल नंबर 12। 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 53 है। 12 क्यों होगी भाई, मैंने बोला है। ये तीसरी बात करनी है तुमने। 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु क्या है? 53। दो पुरुष छोड़ जाते हैं, दो पुरुष दो छोड़ के गए, और समूह की औसत आयु में फिर भी वृद्धि हो जाती है। समूह में छोड़ने वाले दो व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, ये बताकर। 11 पुरुषों का औसत आयु टोटल कैसे निकाल लें? 11 गुणा 53। अब देखो, पुरुष छोड़कर कितने गए? दो। मैं कहूं भी दो पुरुष छोड़ के गए, एक आदमी की वैल्यू ए थी, दो आदमी की, ए छोड़ के गए। पहले पुरुष कितने थे? 11, अब कितने रह गए? 9। लेकिन औसत में कितनी कमी आ गई? एक की वृद्धि हुई। पहले औसत कितना था, अब कितना होगा? 54 लिखेंगे हम। आई बात समझ? अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 9 चौक 36, 45 और 3 48। दो ए मतलब दो लोगों का टोटल है। 11 दिए 33, 55 और 5, 55 और 5 58 नहीं होता? 3 है, 55 और 3। अब ये 2a माइनस का इधर जाके क्या होगा? प्लस का। ये माइनस का 2a बराबर कितना होगा बताओ फिर? कितना आ गया? 97। ये दो लोगों का टोटल कितना आ गया? 97 आ गया। और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? दो लोगों का है तो दो से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा? 48.5। अब ऐसे मत कह देना डिवाइड नहीं करना था हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 13 ही 13 सब कुछ करो भाई। चलो पहले पढ़कर देखो इस सवाल को। छात्रों के एक समूह का औसत वजन कितना है? कितने छात्र हमें बताने हैं। ठीक है, 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़कर चला जाता है। मतलब समूह है एक्स विद्यार्थियों का, 44 कितने थे उनकी औसत थी? 44 गुणा एक्स, 44 औसत था और एक्स स्टूडेंट थे। ठीक है, टोटल करते गुणा करते तो क्या आ जाता है? टोटल आ जाता है। अब क्या कहा? 40 किलो वाला वजन वाला चला गया, 40 माइनस कर दिया। ठीक है, और उसके स्थान पर 34 किलो भार वाला शामिल हो जाता है। मतलब 40 वाला गया तो माइनस, 34 वाला आया तो प्लस का कर दिया। अब क्या कहा है? यदि समूह का नया औसत कितना है, मतलब विद्यार्थी तो उतना ही है, एक गया एक आ गया एक्स है, लेकिन औसत कितना आ गया नया? 43.4। ये दो अदला बदली करने की वजह से। ठीक है, पूछा क्या है? समूह में कितने छात्र हैं? पहले बताओ, ये बात आई समझ में? छात्र कितने थे? एक्स थे। एवरेज कितनी थी? 44। जब गिनती को हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल आ जाता है जितने छात्र थे उनका आयु का। और एक 40 वाला गया, एक 34 वाला आ गया, 34 आयु वाला। उसके बाद विद्यार्थी तो उतने रहे, पहले भी एक्स थे, अब भी एक्स ही विद्यार्थी थे, क्योंकि एक गया और एक आ गया कोई। लेकिन एवरेज में फर्क पड़ गया, कितना? 43.4 हो गया। अब एवरेज कितनी है एक्स विद्यार्थियों की? 43 अब देखो, इन दोनों में से माइनस किया, कितना आएगा? 0.6 एक्स आएगा। ये 44 एक्स है, ये 43.4 एक्स है।
एक ही है, 0.6x आगे जब माइनस किया, बराबर में 40 है और ये 34 है, कितना रह गया 6। x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे में 0.6, पॉइंट आया ऊपर, क्या आ गया 10, 6 से 6 कट गया। कितने विद्यार्थी थे शुरुआत में 10 थे। आया समझ? ठीक है, एक 40 वाला गया था, आया था 6 था, दोनों का अंतर, ये माइनस का है प्लस का है, बड़ी वैल्यू माइनस की है लेकिन इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था इधर जाकर माइनस का हो गया। एक्स से आसान है पॉसिबल है वैल्यू, नहीं सीधे देख लेते, पहले एवरेज कितनी थी 44, अब कितनी है देखो 43 पॉइंट, कितने का अंतर पड़ा, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों का अंतर कितना है 6, 6 का अंतर पड़ा जिसकी वजह से एवरेज की वजह, पॉइंट हटाया सीधा 10 आ जाएगा। लॉजिकली करना आना चाहिए आपको सवाल को, ये कब सीखोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे एंड में, अब भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। सवाल नंबर 14, आज का बिल्कुल सस्ता सा सवाल करो। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% क्या है विद्यार्थी, शेष क्या थी लड़कियां थी। यदि लड़कों की औसत आयु कितनी थी और लड़कियों की कितनी थी, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत पता करो, लड़के लड़कियों की मिक्स, ठीक है, आई बात समझ। हमें नहीं पता लड़के लड़कियां कितनी, लेकिन फ्रैक्शन तो बना सकते हैं। ये बताओ 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 होती है। मतलब 40% क्या है लड़के हैं, मतलब ये क्या, 2 लड़के, तो 3 क्या होगी, 5 क्या है टोटल, ये 5 क्या है टोटल है ना स्टूडेंट्स, 5 की वैल्यू निकालनी है। एक विद्यार्थी की कितनी है औसत आयु, कितनी है लड़कों की, कितनी है लड़कों की औसत आयु 18 है, और कितने लड़के हैं 2, फ्रैक्शन में 2 ही है ना। देखो एवरेज कितनी है लड़कों की 18, और लड़के कितने हैं हमारे पास 2 है, तो टोटल आ जाएगा लड़कों का कितना आ गया, लड़कियों की औसत आयु कितनी है ना ना 15, लड़कियों की औसत आयु कितनी है, दिया तो भाई यार, और ये क्या लड़कियां हैं कितनी है 3 है, लड़कियां कितनी है 15 दिए 45। अब हमने टोटल निकाला लड़कियों लड़कियों कितना है 4 5 यहाँ 81, हम्म, मतलब लड़कियों और लड़कों का कितना आया 81, टोटल योग कितना है उनके आयु का 81, कितनों में बटेगा ये, एवरेज निकालिए ना, ये कैसी टोटल कितने लोगों का है, कितने विद्यार्थियों का 5, 2 तो लड़के थे 3 लड़कियां थी, एवरेज को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे 5 से करेंगे, करो फिर 16.2, कोई डाउट, वैसे नहीं पता था हमें लेकिन बता दिया, अभी 40% लड़के हैं, 40% मतलब 2/5, 2 क्या है लड़के, टोटल तो स्टूडेंट 5 है, कुल कितने हैं 5, इन्हीं की तो एवरेज पता करनी थी हमें, पूछा है ना कुल विद्यार्थियों की, हाँ 3 लड़कियां थी, 2 लड़कों की कुल वैल्यू कितनी है औसत आयु 36, क्योंकि एक की एवरेज कितनी थी 18, दोनों का टोटल कितना आ गया, लड़कियां कितनी थी 3 थी एवरेज रेशो में, और एवरेज 15 था, कितने की, ये 5 लड़कों का टोटल आ गया ना, 2 और 3, 2 और 3 5, किनका क्या पूछा था,
इतना पागल थोड़ी एग्जामिनर। सवाल नंबर 15। करो भाई, यहाँ से पढ़ो, करके दिखाओ, सेम है। चलो देखो, ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है, घर पे करके आओगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो रह गए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो कल करेंगे हम।